नमस्कार दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी और पहले से अपलोड की गई वीडियो पसंद आ रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट एग्जाम के कंप्यूटर साइंस के ओएसआई मॉडल को जानेंगे, जिसका मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है। और जो भी टॉपिक्स हैं या ओएसआई मॉडल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको बिहार स्टेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना है और हमें अपनी तैयारी को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहना है। यहाँ मैंने टॉपिक्स दिया है जो कि ओएसआई मॉडल से रिलेटेड है, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल आत्मनिर्भर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जाकर के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को यहाँ से दबा दें, ताकि आपको हमारी अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमारे द्वारा दी गई नई नई जानकारी और सूचना आप लोगों से शेयर हो सके। तो कृपया करके हमारे चैनल आत्मनिर्भर स्टडी को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। तो हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारे ओएसआई मॉडल का बेसिक फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ दिया है ये जो ओएसआई मॉडल है। ओएसआई मॉडल, इसका जो फुल फॉर्म है वो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएसआई। तो ओएसआई का फुल फॉर्म हो गया आपको ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो यहाँ मैंने दिया है ओएसआई स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। यहाँ मैंने इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको दिया है, वो आप देख सकते हैं। OSI is a reference model that describes how information from a software application in one computer moves through a physical medium to software application in another computer। तो इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से जानते हैं। यहाँ मैंने आपको OSI के 7 लेयर के बारे में बताया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि OSI का 7 लेयर है। OSI में आपसे पूछे जा सकते हैं कि OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि OSI लेयर में कितने मॉडल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। यहाँ जो इच लेयर है वो हर एक टास्क को परफॉर्म करते हैं। और यहाँ एक क्वेश्चन और भी है जो आपसे पूछा जा सकता है कि OSI मॉडल किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो OSI मॉडल डेवलप किया गया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। यहाँ आप देख सकते हैं ये ISO के द्वारा डेवलप किया गया था, जिसका फुल फॉर्म है आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और ये किस ईस्वी में डेवलप किया था वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, 1984 में यहाँ दिया हुआ है। ये 1984 में आपको डेवलप किया गया था और जिसका आर्किटेक्चर बेस्ड था वो था मॉडल फॉर द इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन। तो यहाँ ये भी क्वेश्चन आपको बनता है कि OSI मॉडल का आर्किटेक्चर कौन सा है। तो आप यहाँ आराम से आंसर दे सकते हैं, द इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है मॉडल ऑफ OSI बेस्ड ऑन। तो यहाँ मैंने अभी आपको बताया था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अब हमारे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ है, जो भी लेयर होते हैं OSI के वो एक किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए बने होते हैं। तो यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन है, OSI model divides the whole task into 7 smaller and manageable tasks. Each layer is assigned a particular task। मतलब हर एक लेयर किसी टास्क को परफॉर्म करता है और OSI मॉडल को 7 लेयर में डिवाइड किया जाता है। यहाँ वो भी आपको मेंशन है, into 7 smaller and manageable tasks। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक और हम लोग बात हैं जो कि है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ OSI मॉडल। मैंने जैसे ही बताया था कि आपको OSI मॉडल को कितने लेयर में बांटा जाता है, 7 लेयर में। तो इसके पहला लेयर है आपको एप्लीकेशन, दूसरा है प्रेजेंटेशन,
तीसरा है सेशन, चौथा है ट्रांसपोर्ट, पांचवा है नेटवर्क, छठा है डाटा लिंक और सातवां है फिजिकल लेयर। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच लेयर इज अ लोअर लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। तो ये फिजिकल लेयर जो होगा ये ओएसआई मॉडल का लोअर लेयर होगा। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द टॉप लेयर ऑफ ओएसआई। तो ये जो एप्लीकेशन लेयर है ये टॉप लेयर हो जाएगा ओएसआई का। आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए। ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर होते हैं। पहले लेयर का नाम है एप्लीकेशन लेयर, दूसरे का नाम है प्रेजेंटेशन लेयर, तीसरे का नाम है सेशन लेयर, चौथे का नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवें का नाम है नेटवर्क लेयर, छठे का नाम है डाटा लिंक लेयर और सातवें का नाम है फिजिकल लेयर। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ओएसआई मॉडल में जो भी हमारे 7 लेयर थे उसको 2 भागों में बांटा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा सकता है विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होस्ट। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो 4 लेयर हैं टॉप के, एप्लीकेशन लेयर, सेकंड प्रेजेंटेशन लेयर, थर्ड सेशन लेयर एंड फोर्थ ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होस्ट। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेटवर्क। तो इसके अंदर 3 लेयर आते हैं आपको। पहला नेटवर्क लेयर, दूसरा डाटा लिंक लेयर और तीसरा फिजिकल लेयर। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसे नोट डाउन भी करते जा रहे होंगे। अब हमारा जो यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको है ये जो ओएसआई मॉडल है इसको बेसिकली 2 लेयर में डिवाइड किया गया। 7 लेयर तो ओएसआई के होते ही हैं, लेकिन जो ओएसआई का वर्क होता है उसको 2 लेयर में डिवाइड किया गया है, एक अपर लेयर और दूसरा लोअर लेयर। यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि जो ओएसआई मॉडल का कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे कितने लेयर में डिवाइड किया गया है। तो आप इसे आसानी से जवाब दे सकते हैं कि 2 लेयर में, लेकिन टोटल ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होते हैं। सिर्फ इसके वर्क को 2 लेयर में यहाँ डिवाइड किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे बराबर पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि किस लेयर का क्या काम है। तो यहाँ आप देख सकते हैं द अपर लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल mainly deals with the application related issues and they are implemented only in the software। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन रिलेटेड इशू को मैनेज करता है जो बेसिकली सॉफ्टवेयर के साथ होता है। नेक्स्ट हमारा है लोअर लेयर। तो ये जो लोअर लेयर है ओएसआई मॉडल का ये डील्स विद द ट्रांसपोर्ट इशूज। ठीक है, द डाटा लिंक लेयर एंड द फिजिकल लेयर इम्प्लीमेंटेड इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इसे ध्यान रखना है, ये डाटा ट्रांसपोर्ट इशूज के लिए जिम्मेदार है। ये बेसिकली डाटा ट्रांसपोर्ट इशू का प्रॉब्लम हैंडल करता है और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में होता है, जिसके अंदर बेसिकली पहले होते हैं डाटा लिंक लेयर और दूसरे होते हैं फिजिकल लेयर। अब यहाँ जो पहला सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये फिजिकल लेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल and is closest to physical medium. The physical layer is mainly responsible for placing the information on the physical medium। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिजिकल लेयर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल या फिजिकल लेयर का क्या काम है। तो आप यहाँ आसानी से आंसर दे सकते हैं कि द फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द फिजिकल मीडियम। तो जो आप लोगों को ये जानकारी नोट डाउन करते रहने चाहिए और हमारे साथ बने रहिए। और अब हम आप लोगों के साथ जो बेसिक 7 लेयर है ओएसआई मॉडल के उसके बारे में जानेंगे और जिक्र करेंगे कि कौन सा लेयर का क्या काम है और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैंने आपको बताया था कि ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको पहला लेयर एप्लीकेशन, दूसरा हो गया प्रेजेंटेशन, तीसरा हो गया सेशन, चौथा हो गया ट्रांसपोर्ट, पांचवा हो गया नेटवर्क, छठा हो गया
डाटा लिंक और सातवां हो गया फिजिकल लेयर। आपको OSI मॉडल के सातों लेयर के वर्क को जानना है और ये भी जानना है कि किस लेयर का बेसिकली क्या काम है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ दिया भी है फिजिकल लेयर के बारे में। तो ये जो फिजिकल लेयर है, लोएस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। मैंने पहले भी बताया कि फिजिकल लेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। नेक्स्ट जो वर्क है फिजिकल लेयर का, वो है ट्रांसमिट द इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। फिजिकल लेयर का ये काम है। फिजिकल लेयर एस्टेब्लिश्ड, मेंटेन्स एंड डीएक्टिवेट्स द फिजिकल कनेक्शन। मेन फंक्शंस ऑफ फिजिकल लेयर, तो मेन फंक्शंस ऑफ फिजिकल लेयर में है लैन कॉन्फ़िगरेशन, डाटा ट्रांसमिशन, टोपोलॉजी एंड सिग्नल्स। तो आपसे पूछा जा सकता है, आपको एक ऑप्शन दे दिया जाएगा, कोई भी इन चारों में से पूछा जा सकता है कि क्या यह फिजिकल लेयर के फंक्शन है। तो आपको इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जो पहला मैंने बताया आपको लैन कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा है आपको डाटा ट्रांसमिशन, तीसरा है टोपोलॉजी, चौथा है सिग्नल। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाटा लिंक लेयर। ये जो डाटा लिंक लेयर है, तो यहाँ मैंने दिया है कुछ टॉपिक। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रेम्स। दिस प्रोवाइड अ रिलायबल एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस। और डाटा लिंक लेयर के अंदर, डाटा लिंक लेयर के दो टाइप होते हैं, ठीक है। वो पहले है लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर और दूसरा है मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डाटा लिंक लेयर के दो सब लेयर कौन से हैं, तो आप आसानी से इसका आंसर दे दीजिएगा, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। और डाटा फ्रेम्स जो होते हैं वो किस लेयर के तहत काम करते हैं, तो डाटा फ्रेम्स किस लेयर के तहत काम करता है, डाटा लिंक लेयर के तहत। आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ डाटा लिंक लेयर। तो यहाँ टोटल 5 फंक्शन है डाटा लिंक लेयर के। पहला फंक्शन है फ्रेमिंग, दूसरा है फिजिकल एड्रेसिंग, तीसरा है फ्लो कंट्रोल, चौथा है एरर कंट्रोल और पांचवा है एक्सेस कंट्रोल। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, जो कि हमारा था नेटवर्क लेयर। तो मैंने यहाँ दिया है नेटवर्क लेयर। इट इज लेयर डेट मैनेज डिवाइस एड्रेसिंग, ट्रैक्स द लोकेशन ऑफ डिवाइस ऑन द नेटवर्क। तो ये चेक करता है कि कौन से हमारे डिवाइस नेटवर्क पे है कि नहीं। और ये जो प्रोटोकॉल का यूज करता है उसको कहते हैं आईपी, जो कि है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इंटरनेट प्रोटोकॉल आपको दो तरह के होते हैं, एक होते हैं IPv4 और एक होते हैं IPv6। ये ध्यान रखना है, यहाँ दिया भी हुआ है आपको, प्रोटोकॉल्स आर IPv4 एंड IPv6। फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ नेटवर्क लेयर के अंदर टोटल 5 फंक्शन है, सॉरी, यहाँ नेटवर्क लेयर के अंदर का टोटल आपको 4 फंक्शन है, जिसमें पहला फंक्शन है आपको इंटर नेटवर्किंग, दूसरा है एड्रेसिंग, तीसरा है राउटिंग और चौथा है आपको पैकेजिंग। चौथा आपको हो गया पैकेजिंग। अब हमारा नेक्स्ट जो लेयर है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर, जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर ensures that messages are transmitted in the order in which they are sent and there is no duplication of data। मतलब कि अगर हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है कि एक मीडियम से डाटा, ठीक है, एक मीडियम से अगर डाटा मेरा दूसरे मीडियम में जा रहा है तो ये डाटा
लॉस नहीं होना चाहिए, या इसका कुछ पार्ट मान के चलिए चला गया, मान के चलिए मैंने ABCD भेजा, तो ये चारों का चारों एक साथ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ABC चला गया और D यहाँ से मिस कर गया, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और आप देख सकते हैं यहाँ जो नेक्स्ट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ द डाटा कम्प्लीटली, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ डाटा completely. Next है upper layer sends data to this layer and converts them into smaller units as segments. तो यहाँ पूछा जा सकता है आपसे कि सेगमेंट्स कौन से लेयर के अंदर काम करता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर काम करता है। The two protocols used in this layer are, तो आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर दो प्रोटोकॉल्स काम करता है। पहला प्रोटोकॉल है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दूसरा है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। अब देखते हैं हम लोग फंक्शन ट्रांसपोर्ट लेयर के, तो इसके फंक्शन है सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, कनेक्शन कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल। अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट लेयर जो कि हमारा सेशन लेयर है, ठीक है। तो सेशन लेयर इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश, मेंटेन एंड सिंक्रोनाइज द इंटरेक्शन बिटवीन कम्युनिकेटिंग डिवाइस। और अब हम लोग देखते हैं अपने सेशन लेयर के फंक्शन को, जो कि है डायलॉग कंट्रोल, सिंक्रोनाइजेशन। आप लोगों को ध्यान रखना है, पूछे जा सकते हैं ये सब प्रश्न कि सेशन लेयर के इनमें से कौन से फंक्शन है, तो आपको ध्यान रखना है डायलॉग कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना चाहिए हाउ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स वर्क्स फॉर सेशन लेयर। आपसे पूछा जा सकता है कि डुप्लेक्स कौन से लेयर में काम करता है OSI के, तो आप आसानी से कर सकते हैं हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स OSI मॉडल के सेशन लेयर में वर्क करता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेयर को देखते हैं जो कि है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। तो ये प्रेजेंटेशन लेयर है, आपको इसके जो मेन वर्क है वो आप देखिए। दिस लेयर इज मेनली कंसर्न्ड विद द सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज्ड बिटवीन द टू सिस्टम। इट वर्क्स एज अ डाटा ट्रांसलेटर फॉर अ नेटवर्क। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन पास होता है, तो इस मान के चलिए कोई कोई इंफॉर्मेशन मेरा पास हो रहा है सिंटैक्स के रूप में, तो ये बेसिकली इस चीज़ को चेक करता है कि ये जो सिंटैक्स मैंने पास किया है इसमें कोई एरर तो नहीं है, क्या ये सिंटैक्स हमारा सही है। और हमारा नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है प्रेजेंटेशन लेयर के अंतर्गत ही, द लेयर प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो नोन एज सिंटैक्स लेयर। आपसे पूछा जा सकता है कि सिंटैक्स लेयर को किस नाम से जाना जाता है, तो सिंटैक्स लेयर को किस नाम से जाना जाता है, प्रेजेंटेशन लेयर। अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंटेशन लेयर के फंक्शन को। तो प्रेजेंटेशन लेयर का जो पहला फंक्शन है वो है ट्रांसलेशन। प्रेजेंटेशन लेयर का जो दूसरा फंक्शन है, प्रेजेंटेशन लेयर का जो दूसरा फंक्शन है वो एन्क्रिप्शन, और तीसरा फंक्शन हो गया कंप्रेशन। तो पहला फंक्शन क्या था, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ठीक है। दूसरा फंक्शन हो गया इंक्रिप्शन और तीसरा हो गया कंप्रेशन। अब हम लोग नेक्स्ट लेयर को जानते हैं जो कि हमारा है एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर जो है, an application layer serves as a window for user and application process to access network service, and it also handles such as network transparency, resource allocation। जो मेन बेसिक फंक्शन है एप्लीकेशन लेयर का वो है फाइल ट्रांसफर, एक्सेस एंड मैनेजमेंट, जो कि है हमारा FTAM। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि FTAM का फुल फॉर्म क्या है, तो FTAM का फुल फॉर्म क्या हो गया, फाइल ट्रांसफर, एक्सेस एंड मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरा जो हमारा फंक्शन है एप्लीकेशन लेयर का वो है मेल सर्विस। तो आपको इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लेना चाहिए। और आपको बेसिकली यहाँ ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होते हैं, ठीक है। और जो लो लेयर होता है उसका नाम है फिजिकल लेयर, ठीक। और हमें उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही होगी। तो आप कृपया हमारे चैनल के साथ बने रहें, और इसी तरह के मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और नए नए इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया आप हमारे चैनल को हमेशा विजिट करते रहें। और
जो भी आपको नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपको ओएसआई मॉडल से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उससे संबंधित होगी। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी को पूरा करें और हमारे साथ बने रहें। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ओएसआई मॉडल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, ओएसआई बेस्ड हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।